नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। आज देश की राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट स्क्वायर यानी जंतर मंतर एक बार फिर से भारी तनाव और राजनीतिक संग्राम का गवाह बना है। लद्दाख से लेकर दिल्ली तक, पर्यावरण से लेकर छात्रों के भविष्य के अधिकारों की बात करने वाले मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से हटा दिया। उनके अनशन का आज 21वां दिन था और उनकी लगातार गिरती सेहत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। पुलिस का कहना है कि यह कदम उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और डॉक्टरों की सलाह पर सोनम वांगचुक की जिंदगी बचाने के लिए उठाया है। कोर्ट ने साफ कहा था कि हर नागरिक की जान कीमती है, लेकिन इस एक्शन के बाद जंतर मंतर पर बवाल मच गया। जंतर मंतर को खाली करने के आदेश दे दिए गए। समर्थकों और छात्रों ने पुलिस के सामने ह्यूमन चेन बना ली, धक्का मुक्की हुई और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने तो हिरासत की खबरों के बीच अब खुद आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। विपक्ष इस पर पूरी तरह से हमलावर है। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, सभी तमाम राजनीतिक दल पूछ रहे हैं कि क्या सरकार युवाओं और लद्दाख की आवाज को दबाने के लिए कोर्ट के आदेश की आड़ ले रही है। वहीं सत्ता पक्ष का तर्क है कि जब कोर्ट का निर्देश हो और अनशनकारी का वजन 9 किलो से ज्यादा घट जाए तो क्या पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे? क्या जान बचाना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं? आज इन्हीं सुलगते सवालों पर बहस करेंगे। पहला सवाल देखिए, सोनम वांगचुक का अस्पताल जाना उनका इलाज है या उनके आंदोलन को कमजोर करने की सोची समझी रणनीति? सवाल यह भी कि संसद मार्च से ठीक पहले जंतर मंतर खाली कराने के पीछे की असली क्रोनोलॉजी आखिर क्या है? और तीसरा सवाल, क्या छात्रों और पर्यावरण के इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाई जा रही है या वाकई लद्दाख और युवाओं की कोई सुनने वाला है? सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर बड़ा बयान दिया। हमारी संवाददाता रिया राय के सवालों पर उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को तानाशाही वाला रवैया बताया और 20 तारीख को हो रहे संसद चलो मार्च को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदेश के बाद शामिल होने की बात भी कही। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। में बातचीत करने के लिए सपा सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। सर, काफ़ी दिनों से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, कई सारे छात्र उसमें एकजुट थे। सोनम वांगचुक जिनका वजन लगातार घट रहा था, अब उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। प्रशासन का ये कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कुछ हुआ है। मेडिकल जो फैसिलिटी देते हैं उनके कहने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कई आरोप आ रहे हैं कि जो वहाँ पर छात्र मौजूद थे, जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन पर लाठीचार्ज हुआ है। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, तानाशाही का एक रूप यह भी है और कई ऐसे दृष्टांत हैं कि यदि कोई हमारा समाज सेवी अनशन पर बैठा रहता है और सामाजिक मुद्दे को लेकर बैठता है तो उस समय के प्रधानमंत्री आकर के उसका अनशन तोड़वाते थे। इंदिरा जी इसकी उदाहरण भी है। मनमोहन सिंह जी भी कई बार स्वयं एज ए प्रधानमंत्री आकर के जनहित के मुद्दे पर धरनारत जो हमारे संघर्षशील नेता रहे हैं, उनके अनशन को ऑनर दिया है और तोड़वाया है उनकी बातों को मान करके। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तानाशाही रवैया अपनाती है और पुलिस के बल पर अनशन तोड़वाने का काम करती है, जो बहुत ही निंदनीय है। जी, जैसे कि सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बढ़ रही थी, एक्स हैंडल पर भी सपा से भी कई बड़े चेहरों ने ये अपील उनसे की थी कि वो अब भूख हड़ताल से हट जाएं। उसके बाद कई लोगों ने मुलाकात भी धरना स्थल पर की। सोनम वांगचुक की तरफ से ये अपील की गई थी कि 20 तारीख को, आने वाली जो 20 तारीख है, इसमें हम संसद चलेंगे। क्या अब समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनकी इस रणनीति में जोड़ेंगे या फिर कुछ और विचार है? देखिए, निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैसेज था और समाजवादी पार्टी के लोग जाकर के अनशन पर जो बैठे थे सोनम वांगचुक उनसे मिले और उनसे अपील भी किया कि ये तानाशाही सरकार है और इससे आप कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि अगर ये संवेदनशील सरकार होती तो ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं आते तो, लेकिन उनके प्रतिनिधि के तौर पर कुछ मंत्रिपरिषद के लोग आकर के सोनम वांगचुक से बात करते, बीच का रास्ता निकालते,
लेकिन कोई इस तरीके की प्रक्रिया तो हुई नहीं। केवल तानाशाही रवैया, पुलिस के बल पर उनको उठा लिया गया और उनके अनशन को तोड़वाने का काम कर रहे हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाते हैं तो जो निर्णय लेंगे हम सब उनके साथ रहेंगे और चलेंगे। अगर मार्च की बात आएगी तो चलेंगे। देखिए, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इनकी सेहत का ध्यान रखा जाए। उनकी सेहत की जांच के लिए उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है ताकि वो स्वस्थ रहें। बस यही कारण है। हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को अरे माइक नीचे कर लो। यहाँ से भाई क्या कर रहे हो यार? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन उसके लिए माइक ऊपर कर। इंडिया टीवी नीचे भाई, इंडिया टीवी और अंडर मेडिकल पीटीआई मुंह पे कहते ऊपर ही रखना। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूँ। बीजेपी से प्रवक्ता कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता मनीष झा जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सर HNN न्यूज पर। सबसे पहले भदौरिया जी आप ही के पास आना चाहूंगी। सर, सारी उंगलियां आप लोगों की तरफ है। जब सोनम वांगचुक से क्या ये समझा जाए कि सरकार डर गई, कॉकरोच जनता पार्टी से डर गई, यही वजह है कि आज आनन फानन में उनको अस्पताल ले जाया गया? क्योंकि 20 तारीख को जिस तरह से उन्होंने संसद मार्च का ऐलान किया था, सरकार को डर था कि ये बड़े जन आक्रोश में तब्दील हो रहा है। देखिए रिया, सरकार का कर्तव्य है, अगर कोई आंदोलनकारी है और उसके प्राण अगर कहीं ना कहीं खतरे में है, अगर उसकी सेहत कमजोर हो रही है और डॉक्टर कह रहे हैं कि हाँ इसको जो है ना इलाज की जरूरत है, और फिर यहाँ तो हाई कोर्ट ने भी आदेश कर दिया कि सोनम वांगचुक की सेहत जिस तरह से गिर रही है तो उन्हें तुरंत से तुरंत इलाज की जरूरत है। भूख हड़ताल तो बाद में भी होती रहेगी। जब इंसान बचा रहेगा तो आंदोलन तो बहुत होते रहेंगे। तो यही हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का यही एक सोच है कि पहले इंसान जिंदा रहना चाहिए। आंदोलन तो चलते रहते हैं, आंदोलन आज नहीं कल फिर हो जाएंगे, मगर आज जिस तरह से उनका वजन घट रहा था, स्वास्थ्य उनका गिरता जा रहा था, तो सरकार ने जो उचित समझा और हाई कोर्ट ने आदेश किया, हमने उसका पालन किया है। बाकी उनसे डरना न डरना, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जंतर मंतर को क्यों खाली कराया गया सर? फिर जब वहां पर सोनम वांगचुक नहीं तो जंतर मंतर खाली कराया ही जाएगा। तो जंतर मंतर पे फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जो आंदोलनकारी वहां से चला गया, फिर जंतर मंतर पे क्या वहां उड़दंग करवाएंगे? शासन हैरानी की बात है सर कि आप कह रहे हैं कि काफी चिंता थी सरकार को सोनम वांगचुक की, इसलिए उनकी कंडीशन देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इतनी चिंता थी तो क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि गया उनके साथ बातचीत करने के लिए, उनकी मांगे समझने के लिए? देखिए रिया, क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि सरकार हर मांग के लिए सरकार जाएगी। सरकार को लगेगा उचित मांग है, जरूर जाएगी सरकार। वो जो मांग लेके बैठे वो तो सब, पेपर लीक की बात करी तो पेपर की परीक्षाएं हो चुकी। और फिर मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा, ये तो सरकार का कर्तव्य है जिसलिए इन्हें लग गया। नहीं, सोनम वांगचुक ने आज से ज्यादा नहीं 7-8 महीने गुजरे हैं। एक आंदोलन लद्दाख में भी किया था। लद्दाख घाटी इतनी शांत घाटी है, मैं वहां पोस्टेड रहा हूं जब आर्मी में था, कभी मैंने वहां दंगा फसाद नहीं देखा। तो 8 महीने पहले जब इन्होंने वहां आंदोलन किया था, 5 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए थे और 100 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे। तो ये सरकार नहीं चाहेगी कि इस तरह की घटना दोबारा कोई ऐसी घटे। ठीक है सर। तो मनीष झा जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता इसीलिए हैं। उसको देख, ठीक है सर, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष झा जी। मनीष झा जी, भदौरिया जी कह रहे हैं अगर सरकार को लगता कि तार्किक मांग है, जायज मांग है, तो हम बातचीत की टेबल पर आते। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं रिया जी, क्योंकि सरकार कभी भी भारत के जो जनता है, आम जनमानस की जनता है, जो उनकी मांगे है, जो उनकी समस्या है, इसको सरकार से सरोकार नहीं रहा है।
क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, सांसदगण हैं, मंत्रीगण हैं, मैं 1 से 10 तक जितना बोलेंगे मैं उदाहरण दे दूंगा, सबके बच्चे जो है बड़े बड़े विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। तो इन्हें तो पेपर लीक हो, पेपर जो नौकरियां नहीं मिल रही है या पेपर लीक्स वगैरह जो भी पिछले कई सालों से जो घटना सीरीज बाय सीरीज घटित हो रहा है, इनसे कोई सरोकार नहीं है। सोनम वांगचुक, सबसे बड़ी सवाल है कि सोनम वांगचुक वहां पर किस मांग को लेकर धरना पे बैठे थे। सोनम वांगचुक हमारे, आपके और हम सभी के बच्चों के लिए बैठे थे ताकि भविष्य में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो वो ईमानदारी पूर्वक हो। जो बच्चा दिन रात मेहनत करता है, जो माता पिता उसके अपने बच्चों के सपनों के सरोकार के लिए, कि बच्चा जो मेहनत किया है साल भर, जब वो परीक्षा देने जाता है तो उसका रिजल्ट आए, जो भी रिजल्ट आए। लेकिन पता चलता है जब एग्जाम दे के आता है तो पता चलता है कुछ दिनों बाद कि पेपर लीक हो गया। और इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण जो नीट पेपर लीक हुआ, आपने देखा हुआ कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों ने डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर लिया। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और आज सरकार ने जिस प्रकार से कायरतापूर्ण ये घटना घटित हुआ है सोनम वांगचुक जी के साथ, हम सभी लोग बहुत ही निराश हैं, उदासीन हैं, और हम सभी लोग इसकी जितना हो भर्त्सना हो, इसकी जितना हो निंदा हम लोग करते हैं। आजादी के बाद शायद पहली बार ऐसी हुई होगी कि ऐसी अहंकारी सरकार ने एक इंसान जो 20 दिनों से भूखा बैठा हुआ इंसान, उसको जबरन अपने पुलिस के अपने बल के पर कब्जा करते हैं, उसको उठाकर किडनैप करके वहां से ले जाते हैं। और ये सारा यानी आप कहना चाह रहे हैं अगर तबीयत बिगड़े तो बिगड़ने दी जाए। झा जी, आप कहना चाह रहे तबीयत बिगड़े तो बिगड़ने दी जाए, यही मैं तरीका होता है रिया जी, तरीका होता है। ये नहीं होता कि सफेद चादर के इसमें हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, आप डेमोक्रेसी का हत्या नहीं कर सकते हैं। हम कभी ये इसके खिलाफ नहीं है, इसके पक्ष में कि सोनम वांगचुक जी देश के धरोहर हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अहंकारी सरकार इतनी अहंकारमय हो चुकी है कि उनके एक भी प्रतिनिधि ने ये कोशिश नहीं की, ये इतना सोचा तक नहीं कि उनसे जाकर बात किया जाए, वार्तालाप से रास्ता निकल सकता था। और सोनम वांगचुक का जो मांग है कोई नाजायज मांग नहीं है, वो हमारे और आपसे जुड़ा हुआ है। और जिस प्रकार से कैप्टन साहब दुहाई दे रहे थे लद्दाख में, लद्दाख के लोगों के लिए वो भगवान है, लद्दाख के लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। और देश के वो ये कैप्टन साहब माने या ना माने, सोनम वांगचुक जो है देश के धरोहर है, लेकिन सरकार का ये कृत्य जो है काफी निडरतापूर्ण, अहंकारी और कायरतापूर्ण है। ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, सरकार की नीयत में खोट है। ठीक है, कांग्रेस से प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ है। त्रिपाठी जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है सरकार की नीयत में खोट है, आपकी क्या राय है? क्योंकि शुरुआत में जब आंदोलन हुआ कांग्रेस ने थोड़ी दूरी बनाई, अब थोड़ा बहुत कांग्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ी है सोनम वांगचुक को लेकर। रिया जी, हमने बिल्कुल दूरी नहीं बनाई है। NSY के बैनर तले राहुल जी कोटा में से लेकर इस मुद्दे को अगर किसी ने सर्वप्रथम इस देश में उठाया तो कांग्रेस पार्टी है। सर, मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि राहुल गांधी का कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट आया हो सोनम वांगचुक को लेकर। सोनम वांगचुक मुद्दा है कि पेपर लीक मुद्दा है। सोनम वांगचुक मुद्दा नहीं है। सोनम वांगचुक का मुद्दा भी वही है जो कांग्रेस का मुद्दा है, जो NSY का है। किस लिए धरने पर बैठे? वो सरकार की जवाबदेही के लिए बैठे हैं ना। इस सरकार पेपर लीक हो रहा है, उसकी जवाबदेही क्या है? तो हम इस पर तो सवाल लगातार जनता के बीच में उठा रहे हैं। तो ये कहना कि हमारी चुप्पी थी, तो पहली बात तो ये बात गलत है। दूसरी बात देखिए, ये मांगा उससे जाता है जिससे मिलने की उम्मीद हो। ये लोग वो लोग हैं, बताइए 22 छात्राओं ने आत्महत्या कर लिया। कोई एक बयान आपने सुना उनके, जो उनको संतावना देने के लिए हो, उनको कंपनसेट करने के लिए हो, या अपनी गलती अप्लाइज इन्होंने किया हो कि हाँ हमसे गलती हुई है? नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। अभी ये सफेद चादर के पीछे सिर्फ काला काम कर सकते हैं, जैसा उन्होंने सोनम वांगचुक जी के साथ किया। सोनम वांगचुक जी वही हैं जो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की बड़ाई करते थे, सरकार की बड़ाई करते थे। तब सोनम वांगचुक जी बहुत बढ़िया थे। अभी बात आई कि लद्दाख में जो है एक धरना प्रदर्शन हुआ, वहां पर लोगों की डेथ। हम बिल्कुल हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन आपने उनको जेल में बंद किया, आपने NSA लगाया। फिर NSA क्यों हटाया? अगर उनका रोल नहीं था तो आपने उनको जेल क्यों भेजा? और अगर जेल भेजा तो फिर NSA क्यों हटाया? अगर जो है वो आरोपी थे, अगर उनका इन्वॉल्वेशन था तो आपने NSA क्यों हटाया? सच ये है कि ये सरकार निकम्मी नकारी है और इतनी अहंकारी और तानाशाही है कि अभी मैं थोड़ा सा बोलूंगा तो ये जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं ना, ये गाली गलौज करने लगेंगे, ये चप्पल उतार लेंगे,
ये गाली मतलब इनके कम से कम 10, हमारे साथ कम से कम 5 बार। इतना मतलब ये संवेदनहीन हो गए हैं कि विपक्ष की बात तक नहीं सुनना चाहते हैं। अपने कुकर्मों को अगर इनके कुकर्म आप इनके सामने रख दीजिए तब आपको ये गाली देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बात सुनेंगे, ये आपके भूख हड़ताल का जो है सम्मान रखेंगे। अरे जीडी अग्रवाल जी गंगा नदी के लिए प्रदूषण मुक्त करने के लिए अनशन करते करते मर गए, और हमने उन्हीं के आंदोलन पर, हमने उन्हीं की आवाज सुनकर गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2013 में घोषित किया था। और वही जीडी अग्रवाल जी अनशन करते करते इनकी सरकार में मर गए। मोदी जी को माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा के बेटे बन गए, ओट ले लिया, लेकिन जब वो धरना जो अनशन कर रहे थे तो उनसे कोई मिलने नहीं गया। किसानों का आप उठा लीजिए, सभी कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी की जान बड़ी जो है वो हम नहीं चाहते कि एक जान। अच्छा, तो आज जो वहां बैठी है नेहा बोरा, आयशा की छात्रा है बेचारी, वो भी 20 दिन से है, उसकी जान नहीं है। सोनम वांगचुक जी की जान है, और आयशा की छात्रा आमीन वो उसकी जान नहीं है। वो मनीष जो लड़का 20 दिन से बैठा उसकी जान नहीं है। गजब बात करते हो। सच्चाई ये है कि आप भाई बड़ा नाम है, आप एक्सपोज हो रहे थे। ठीक है, त्रिपाठी जी जवाब ले लेते हैं। भदौरिया जी जो सवाल उठा रहे हैं त्रिपाठी जी, अपना मुंह काला होने से बचाने के लिए सफेद कपड़ा ढक रहे हो। ठीक है, भदौरिया जी जो सवाल उठाया त्रिपाठी जी ने, जवाब। देखिए रिया, लोग क्या कहते हैं हमें उससे मतलब नहीं है। हम सरकार है और सरकार का काम व्यवस्था को बनाए रखना। यही दिक्कत है रिया जी, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। लोग क्या करते हैं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए सवाल उठ रहा है ना सर कि तानाशाही रवैया दिखा रहे हैं आप लोग। लोग क्या करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। लोग मरने दें, इनको कोई मतलब नहीं है। भदौरिया जी सर, आपको नहीं लगता अगर नीट पेपर लीक होता है, आज देश भर के जो सभी स्टूडेंट्स हैं उनका विश्वास, लोग मरे, लोग दुखी हैं। त्रिपाठी जी एक सेकंड, भदौरिया जी आपको नहीं लगता अगर देश भर के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो डरे हुए हैं, उनका भरोसा उठ गया है व्यवस्था से, एग्जाम सिस्टम से, सर ये मांग जायज नहीं है? देखिए रिया, पहली बात तो ये है कि मैं डिबेट जब भी करता हूं, मेरा एक सिद्धांत है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। तो आप कृपया इनको समझा दें, अगर ठीक से डिबेट करना है तो अपने समय में जो कहना है अपने समय में कहें। ठीक है सर, बीच में कहेंगे तो डिबेट बिगड़ जाए। ठीक है त्रिपाठी जी प्लीज, क्योंकि मैं बीच में नहीं बोले थे सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है। ठीक है भदौरिया जी मैं बोल रही हूँ, त्रिपाठी जी रिक्वेस्ट है सर आपसे, आप अपने समय पर बोले प्लीज। अब एक साल देखिए गाली, ये देखिए इतना साल तेरे बाप तो जेल में बंद है, तू बात क्या कर रहा है? एंकार देखिए, तेरा बाप तो जेल में बंद है। भदौरिया जी सर प्लीज, सीनियर लीडर है सर, आप सीनियर नेता है सर। कहाँ के नेता है भाई? अरे साले तू, ये अहंकार देखिए, ये बदतमीजी, ये देखिए बदतमीजी, ये देखिए बदतमीजी, इसका देखिए यही चेहरा है, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। इस व्यक्ति का अहंकार देखिए। सर कूल डाउन सर, भदौरिया जी, त्रिपाठी जी कूल डाउन सर, मैं लौट रही हूँ, आप लोग थोड़ा कूल डाउन करिए। जी आपको रोका था इससे पहले मैंने, अपनी बात एक बार कंप्लीट कर लीजिए सर। मैं रिया जी यही बोल रहा हूँ, जिस प्रकार का बर्ताव भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं और करते आए हैं, दिल्ली के चोर दिल्ली को बर्बाद कर गए, क्या बोलेंगे? ये दिल्ली को बर्बाद करने वाले, सातवें चरण में पहुंच जेल में जाने वाली है, क्या बोलेंगे? इनके लिए भाजपा है, जो चंदा चोर लोग हैं, इनके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा रिया जी कि देखिए, अहंकार रावण का नहीं रहा, इनकी सारे रावण का नहीं रहा, अहंकार उस रावण की नहीं रही, जिस रावण की लंका सोने की थी। अहंकार उन अंग्रेजों का नहीं रहा, जिन अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था, और जिन अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था, उन अंग्रेजों के जो कपड़े हैं, भारत के बैंड पार्टी वाले पहनकर बैंडबाजी बजाते हैं शादी में, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले किस खेत के मूली है? अहंकार में डूबे हुए लोग हैं, चंदा चोर है, पेपर लीक करने में चोर है। तो देखिए सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी बड़ा बयान दिया था सोनम वांगचुक को लेकर। तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं और सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया भदौरिया जी, झा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। देखिए, सोनम वांगचुक अस्पताल में है, जंतर मंतर खाली हो चुका है, लेकिन लद्दाख के पर्यावरण और युवाओं के भविष्य के सवाल अब भी दिल्ली की हवा में गूंज रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इस आंदोलन को सिर्फ एक प्रशासनिक व्यवस्था मानकर टालती है या इन गंभीर मुद्दों का कोई ठोस समाधान निकालती है। आज की इस बहस में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज।